हम लोग कुछ वेद पे चर्चा किए थे, याद है? गुड मॉर्निंग। करे पिछले क्लास में हम लोग वेद पे कुछ चर्चा किए थे, याद है? वेद के बारे में बताए थे कि वो किस तरह से साइंटिफिक एक जो साइंटिफिकली हम जिसको एनर्जी कहते हैं, याद पड़ रहा है आइंस्टाइन का जो थ्योरी है, जिन्होंने उसने एनर्जी माना कि एक एनर्जी है, और उन्होंने उसको प्रूफ किया अपने मैथमेटिक्स से। वेद में जोगी ऋषि उसी ज्ञान को अपने अंदर में जोग के द्वारा प्राप्त किया और जोग की ऋचाओं में लिख के गए। आज हम आपका फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऋग्वेद पे ले जाएंगे, आपको चैप्टर 1 का बात करेंगे। बस हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारा सारा स्टूडेंट जमा हो जाए। अभी समय है, जैसे जैसे वो लोग आ जाएंगे हम। हाँ, एक बात और, जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, ये ज्वाइन करके शिफ्ट कर जा रहे हैं, वो कहीं और रह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इंसल्टिंग है, तो ये काम ना करें। आज हम कोशिश करेंगे कुछ नए चीज के बारे में बोलने के लिए आप लोगों को। आप लोगों ने जो भी वेबसाइट है उससे काम कर रहे हो, बुक सारा मिल रहा है ना उससे? कितने लोगों ने उससे काम किया? कौन सा किताब यूज किया? हाँ, टूर देखा। टीएस ग्रेवाल से काम कर रहे हो? हाँ, अच्छा। संदीप गर्ग का भी बुक है। कॉमर्स के सारी किताब दे दी गई है, कॉमर्स का भी, साइंस का भी। जो भी बुक का जरूरत है सिर्फ वेबसाइट खोले और अपना बुक निकाल ले। आज थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग भूमि। एक बार ना तुम लोग सब कोई लिखो। हमें ना आज आप लोग से फिर से एक बार फीडबैक लेना है वेबसाइट का। किसने क्या क्या काम किया है मैसेज में लिखेंगे। ऑल द स्टूडेंट ऑफ 12, आपके लिए जो मेहनत हमने किया है, इतनी सारी किताबें डाली है, उसको आप लिखे। किसने वेबसाइट से क्या काम किया? पारस, 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 पारस जैन,
पारस जैन, पारस जैन, इस ग्रुप में पारस प्रेजेंट है? पारस का माइक में कोई प्रॉब्लम है, वो अनम्यूट नहीं कर रहा है। सारे लोग इतना सुस्त क्यों महसूस हो रहे हो? क्या बात है, सुस्त क्यों हो? कोई प्रॉब्लम है? एवरीवन इज सिमिंग वेरी वेरी लो। कृति, এটা কি করবি? আমি তো বের করলাম এটা পুজোর ঘরের ডান দিক থেকে, নিয়ে সামনে রাখলাম। আমি গুবলিকে দেবো বললাম, একটা ফটো পেয়েছি। গুবলি চেয়েছিল। बस 2 मिनट और देखते हैं, अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, नहीं तो हम स्टार्ट करेंगे काम आपका। 12 को ज्वाइन ही नहीं करना है, पता नहीं 12 का क्या प्रॉब्लम है। एक बात बहुत स्पष्ट हम बता सकते हैं कि शरीर की कोई दिक्कत नहीं होती है, शरीर चल देता है। दिक्कत हमेशा ब्रेन का होता है। अगर आप आज को लगा कि ये बेकार की बातें हैं, तो आपका 45-50 के बाद आपको सहने वाले, आपको मानने वाले लोग नहीं मिलेंगे। अगर आपको आगे चल के पूरी जिंदगी अंत तक अपने स्थान बनानी हो, तो आपको नॉलेज के दरवाजे पे आना ही पड़ेगा। वेद को पढ़ा रही थी मैं। वेद में अगर गुरु मंत्र भी है तो कहते हैं गुरु ज्ञान मूर्ति, ज्ञान होना चाहिए। और मेरा काम है लाइब्रेरी में आपको ज्ञान की बातें बताना। और रोज ये 17-15 स्टूडेंट आ रहे हैं। 2 सेक्शन मिला के 70-80 बच्चों का आना चाहिए। ये कृति, त्रिशा, भूमि, आरती, आशिमा, आर्यन, अमीश, दीपाक्षी, कृषिका, सचिन, सानवी, शिवम, ये हमारे क्लास में हमेशा रहते हैं। स्वाति, मीना, स्वयं, यही बच्चे रोज पा रहे हैं। इसके अलावा और कोई बच्चे का ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है। और पारस अवश्य ही नहीं है मेरे ग्रुप में। पारस, आर यू प्रेजेंट हियर? पारस, कृति राणा, तीशा दयाल, भूमि राघव,
आरती, आशिमा, अमीशा, आर्यन, 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 नोट करे कोई, आर्यन झा नहीं है क्लास में, मैं रिमूव करूंगी अभी। भूमि राघव, मुस्कान गोयल, कृषिका गर्ग, दीपाक्षी शर्मा, सचिन, सानवी, शिवम मित्तल, सोनम शर्मा, सचिन, स्वाति मीना, स्वयं, स्वयं, 2 मिनट्स और सबको बुलाइए, अपने अपने ग्रुप में जाके ज्वाइन करने बोलिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर आज वेद काम ओपन करेंगे। ज्वाइन करें फास्ट। पारस जैन, पारस जैन, आर्यन, पारस जैन, सोनम शर्मा, आर्यन झा, आर्यन झा, आर्यन झा, आर्यन झा, आप हैं क्लास में? कौन बोल रहे हैं? रचित, आर्यन क्लास में है? हाँ है। उसका आवाज क्यों नहीं आ रही है? मैंने पारस को रिमूव करा दिया। हमारे क्लास में मॉकिंग नहीं चलेगा। नो मॉकिंग प्लीज। कि आप लॉग इन कर लिए उसके बाद दूसरा काम कर रहे हैं।
हम बीच बीच में आप लोग का अटेंडेंस लेंगे, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सारा चीज, जो आगे जाके हम प्रिंसिपल सर को सारा रिकॉर्डिंग भेजेंगे, और जो सब मांगते हैं हम भेज भी देते हैं, यूट्यूब में डाला हुआ है। कितने प्रेजेंट किए, कितने बजे आए, कितने बजे ज्वाइन किए, कितने बजे लेफ्ट किए, ये मेरे रिकॉर्डिंग में सब कुछ आ रहा है। मैंने अभी पारस को रिमूव किया है। आर्यन मैसेज दे कि आप यहाँ पर हैं। आर्यन राइट योर मैसेज, यू आर प्रेजेंट हेयर। आर्यन, आर्यन झा मैसेज दे कि आप प्रेजेंट है यहाँ पर, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। आई एम रिमूविंग आर्यन झा। नो मॉकिंग प्लीज इन माई क्लास। लंबा हो गया, बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ, काफी मनमर्जी चल रहा है सब कुछ। लाइब्रेरी मैडम का क्लास है, कौन ज्वाइन करता है? एक दिन है, ओनली वन डे। नंदिनी, नंदिनी, शिवम मित्तल, विशाखा, चलिए हम क्लास शुरू कर रहे हैं। आज आपको हम एक न्यू चीज के पास ले जाएंगे, ये नया चीज आपके लिए हम चल रहे हैं। थोड़ा सा समय देंगे हमें। पेज आया क्या? ऋग्वेद का पेज दिख रहा है आप लोगों को? कोई एक बोले। दिशा पेज दिख रहा है? मुस्कान, आप लोगों को ऋग्वेद का पेज नहीं दिखा? कह रहे हैं अभी मैंने जो ऋग्वेद का पेज डाला था वो दिखाई दे रहा था। कोई यस क्यों नहीं बोले? मुझे हटाना पड़ा ना। ओ ओ, अच्छा अच्छा, क्यों हो रहा है ऐसा? अपने आप में हो जा रहा है। अब देख दिख रहा है। आज हम ना थोड़ा आगे निकल जा रहे हैं। ओ देखिए मोबाइल के नीचे। हम आपको थोड़ा आगे ले चलेंगे। कहाँ तक पढ़े थे याद है? लास्ट शब्द हमने क्या डिस्कस किया था? कोई एक बता दे हमको। आर यू लिसनिंग मी? एम आई ऑडिबल? मैंने पहला दिन आप लोग को वेद के बारे में कुछ बताया था ना? हाँ, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा कुछ बता दो, क्या बताया था मैं, मुझे याद आ जाएगा।
आपका हालत ऐसा क्यों है कि आपको कोई बातें याद ही नहीं रहती है कि लास्ट क्लास में क्या हुआ है? एक नया चीज है। दूसरे किसी भी स्कूल में चले जाइए और पूछिए क्या उनके लाइब्रेरियन आपको वेदों का साक्षात्कार कराया था? यस और नो पूछ के आइए, सारे क्लासेस से, सारे स्कूल से पूछ के आइए। और आपके क्लास को ये बात एक नई चीज, ताकि आप में ऊर्जा बनी रहे, आप उम्र दराज होने के बाद भी अपने बाल बच्चे और परिवार से कह सके कि हाँ, वेद के बारे में मुझे पता है। आपको ये बातें अच्छी नहीं लग रही है? क्या भूलते चले जा रहे हैं? एनीबॉडी, आई वांट टू हियर। पढ़िए इसको, आज सब लोग फिर से पढ़िए। आप लोग जैसा चलेंगे मुझे भी वैसा चलना पड़ेगा। पढ़िए। हाँ, क्या बताया था श्रुति के बारे में? श्रुति क्या है? अपने आप को ईश्वर के शक्ति से जो शब्द सुनाई पड़ा, जिन्होंने उसे किताबों के रूप में लिखा, उस किताबों को श्रुति कहा गया, जो वेद की व्याख्या करती है छोटे छोटे रूप में। किसी का कोई इंटरेस्ट है ये मैं क्लास छोड़ दूं? जैसा कहेंगे। मैंने छोड़ दिया, बताओ क्या करना है? मुझे लग रहा है किसी का कोई इंटरेस्ट नॉलेज के साथ नहीं है। क्लास ही बंद करा दूं कि 12 के साथ कुछ नहीं करना है मुझे? इतनी अच्छी बातें आप लोगों को बताई, किस तरह से एनर्जी का सेंस मुनि ऋषियों में अंदर से हुआ, ऋषि शब्द का व्याख्या किया था, किसी के पास से कुछ मिल ही नहीं रहा है मुझे फीडबैक। ये क्या एक तरफा मैं भाषण देती जाऊं? आप लोग का कोई जिज्ञासा नहीं है? और खुद को आप कहेंगे हम हिंदू हैं। हिंदू एक सभ्यता है जिसको वेद के बारे में जानकारी है, जो वेद के विषय को जानते हैं। कैसे जीना चाहते हैं आप? कुत्ते बिल्लियों की तरह सुबह उठे, क्वेश्चन आंसर किए, होमवर्क किए, नवीन सर का काम कर लिए, गौरव सर का काम कर लिए, बस उसके बाद टीवी देखेंगे। तो फिर प्लीज आप मेरे स्टूडेंट नहीं है। मुस्कान आप बताए, उस दिन मैंने वेद के बारे में कुछ बताई थी, मूल बातें वेद की बताए। बताए मुस्कान। पहला लाइन ही गलत है। पहला लाइन ही गलत है मुस्कान। मैंने पहले ही कहा था, वेद एक ऐसी पुस्तक है जो किसी धर्म विशेष का नहीं है। इस सभ्यता को मानने वाले को हिंदू सभ्यता कहा गया। वेद जीवन कैसे जिया जाए, कैसे चला जाए, उसी के बारे में बताता है। मैंने ये भी बताया था कि वेद में कोई भगवान का उल्लेख नहीं है। वेद किसे देवता मान रहा है? बताए, मैंने बताया था वेद किसे देवता मान रहा है। वेद में हिंदू जिसे देवता मानते हैं, वो देवताओं के बारे में क्या है? फर्स्ट क्लास आप ही का लिया था, 12 के लिए ही मैंने वेद को खोज निकाला कि अब हमको 12 को, इंडियन सारे स्टूडेंट्स को वेद के बारे में जानकारी देना है। चलिए आप लोग खुद पढ़िए, मेरा मूड खराब हो चुका है। दिख रहा है?
दिख रहा है? पढ़िए आप लोग, पढ़िए, समझिए और नोट करिए। क्योंकि मैं बकती जाती हूँ, आप लोग सुनते नहीं हैं, तो मुझे भी तो इंसानी कहते हैं लोग, मैं भी इंसानी हूँ। जहाँ पर समझ में नहीं आएगा हमें बताएंगे, हम आज समझा देंगे। व्हाट द नेक्स्ट? ऋषियों ने अपने मन या बुद्धि से कोई कल्पना ना करके, इस लाइन पे ध्यान करें, देयर इज नो फिगरेटिव, कोई कल्पना नहीं है। वेद कोई कल्पना से लिखी हुई चीज नहीं है। जहां पर जो शब्द का अर्थ में दिक्कत हो रहा है, उस शब्द का अर्थ हमसे पूछे। अपौरुषेय, अ मतलब ना, नहीं होना, पौरुषेय यानी पुरुष विशेष, यानी व्यक्ति विशेष का लिखा हुआ नहीं माना जाता है। कोई इंसान किताब लेके बैठ के अपना मन से मनगढ़ंत लिख दिया है, ऐसा नहीं माना जाता है। अपौरुषेय मतलब होता है कि किसी व्यक्ति, किसी इंसान का दिमाग का, मन का, कल्पना का उपजा हुआ पुस्तक या किताब ये नहीं है। इन्होंने जो अनुभव किया योग के द्वारा, मन के अंदर में इनके जो चिंता और चेतना आई, जो ज्ञान उनको ऊपर से मिला, उसको उन्होंने लिखा, इसीलिए ये अपौरुषेय है। डू यू गेट इट? जहां दिक्कत होगा पूछेंगे। हमारा मन का 3 स्तर है, अच्छे से सुन लीजिए। एक हम बुद्धि लगा के बात करते हैं या लिखते हैं, पढ़ते हैं। एक हम कल्पना करते हैं, जो है नहीं उसकी भी कल्पना करते हैं। और एक हमारे अंदर में मेरिट, जिसे प्रतिभा कहते हैं, उसका स्फुरन होता है। हम दार्शनिक होते हैं और अंतर्दृष्टि से चीजों को देखते हैं। ये दृष्टि अपनी होती है, इसे ही हम ज्ञान कहते हैं। वेद उस ज्ञान का नाम है जो अंदर में आत्मा में प्रकाशित हुआ।
बहुत सारे हिंदी के कठिन शब्द मिल रहे हैं, इन शब्दों को भी नोट करें और अर्थ तोड़ के इसका अर्थ जानने का प्रयास करें। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही, एकदम बता रहे हैं आपको। ये इसी आधार पे क्या कहा गया, चलिए, आपने थोड़ा सा इंटरेस्ट शो किया, तो मैं यहां से एक बार पढ़ रही हूं कि ऋषियों ने अपने मन या बुद्धि से कोई कल्पना न करके एक शाश्वत अपरूषीय सत्य की, शाश्वत मतलब क्लासिकल, जो कभी नहीं खत्म होगा, और इंसानी बुद्धि से परे जाके एक ऐसी ट्रुथ, ऐसे सत्य को अपनी चेतना, अपने कॉन्सियस का हायर लेवल, अपनी चेतना के उच्चतम स्तर पे अनुभूति की, उनको फीलिंग हुआ, धरती के सत्य का उनका फीलिंग हुआ कि ये धरती कैसे चलती है, सूरज उगना से लेकर रात होना से लेकर फूल खिलने से लेकर खाना का खनिज कहाँ से आ रहा है, इंसान कैसे बना, ये सब की जो कल्पना उन्होंने, कल्पना नहीं, जो अनुभव किया, उसका मंत्रों का रूप दिया, और चेतना के क्षेत्र में जो रहस्य है दुनिया की, उसको उन्होंने गुत्थियों को सुलझाया। कहाँ सुलझाया? आत्मसत्ता रूपा प्रयोगशाला। इस शब्द को देखें, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मसत्ता रूपा प्रयोगशाला। हमारे अंदर में ना बुद्धि से बाहर भी एक शक्ति है। आप लोग जो काम करते हैं ना, वो बुद्धि से करते हैं। बुद्धि से करने के बाद भी और सुपर कॉन्सियस लेवल है, हायर लेवल जिसको कहते हैं। उस कॉन्सियस में जब उसको प्रैक्टिस करते हैं, आत्मसत्ता रूपा प्रयोगशाला, इसको आप प्रैक्टिकल कह रहे हैं। उन्होंने जो करके देखा कि वाकई ये सत्य है, और क्या क्या, सत्य की अनुशीलन माने प्रैक्टिस किया, बार बार प्रैक्टिस करके उसको देखा, क्या बार बार दुनिया की रहस्य ऐसे ही है। तो शक्ति, जब उनको ये बात हो गया कि ये सत्य है, तो शक्तिशाली काव्य के रूप में अभिव्यक्त करते रहे। तब उन्होंने लिखना शुरू किया कि नहीं, ये ट्रूथ है। वेद स्वयं इनके बारे में कहता है, सत्य श्रुत कवय, जो हमने सुना, सत्य श्रुत सुना, सत्य को सुना, कवय वही मैंने कहा। अर्थात दिव्य शाश्वत सत्य का श्रवण करने वाले दृष्टा महापुरुष। ये कौन लोग हैं? जो पृथ्वी की शक्ति को समझने वाले महान विभूतियां, जिन्हें मैं महापुरुष कहती हूँ। इसी आधार पर वेदों को श्रुति कहकर पुकारा गया। यदि श्रुति का भावात्मक अर्थ लिया जाए तो वो है स्वयं साक्षात्कार किए गए ज्ञान का भंडागार। श्रुति मतलब क्या है? वेदों को लोगों ने पढ़ा। मनु, हर समय एक महान पंडित या महान समाज के ज्ञानी को मनु कहा जाता था। हम लोग 26वें मनु का अवतार को महाभारत में पाते हैं व्यासदेव के रूप में। कहते हैं वो 26 मनु है व्यासदेव, जिन्होंने काव्य महाभारत लिख गया। हर समय ये मनु दुनिया में चलने के नाम पे कुछ लिख के जाते हैं। स्वयंभू व मनु को विश्व का पहला मनु माना जाता है, जिन्होंने वेद का व्याख्या किया, और उन्होंने इसका श्रुति कहा, माने मैंने भी सुना, कान से सुना। सुन के भावात्मक अर्थ लिया जाए तो यह स्वयं साक्षात्कार किए गए ज्ञान का भंडागर। इस तरह समस्त धर्म के मूल के रूप में माने जाने वाले देव संस्कृति के रत्न वेद हमारे समक्ष ज्ञान का एक पवित्र कोष के रूप में आते हैं। आज पृथ्वी में जितने भी धर्म हुए हैं, सभी धर्म का मूल है वेद। लोग माने चाहे नहीं माने, ये उनका राजनीति हो सकती है, लेकिन जिसने भी कोई धर्म बनाया, उसने वेद को धर्म बनाया। ईश्वरीय प्रेरणा से अंतःस्फुरन शब्द को देखे, अंतःस्फुरन, अंतः मतलब अपने अंदर में,
स्फुरन मतलब अपने अंदर से आया हुआ एक शक्ति जो कभी झरने की भांति फूट पड़ा है। इल्हाम जिसे कहते रूप में आत्मवत सर्वभूतेषु, उन्होंने आत्मा के अंदर में संपूर्ण भूत यानी पृथ्वी का दर्शन किया। आपने कहानी में पढ़ा होगा कि कृष्ण भगवान ने अपने मुंह खोला तो उनकी माता ने देखा कि उनके मुंह के अंदर में विश्व घूम रहा है। विश्व दर्शन किया यशोदा ने और अचेत होके गिर पड़ी। इसी को अगर ऐसे लेते हैं कि ये शक्तियां अपने आप के अंदर में कल क्या होगा और परसों क्या हो चुका है, ये दोनों को आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना से सर्वोपरि ऋषियों द्वारा, थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो रही हूं मैं, 2 मिनट रुकेंगे आप लोग। अपने आत्मा में संपूर्ण पृथ्वी का दर्शन करने वाले महान लोगों के बारे में इसमें कहा गया है कि सराबो ऋषियों द्वारा उनका अवतरण, कहते हैं ये ज्ञान ऊपर से आया, सृष्टि के आदि काल में हुआ। अपने ही अंदर में इन्होंने पूरे दुनिया के रहस्य रूप रंग, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आगे क्या होगा, ये सब का उन्होंने पता चलाया। वेद की ऋचाओं में निहित ज्ञान अनंत है तथा उनकी शिक्षाओं में मानव मात्र ही नहीं, मेन पैराग्राफ ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा कि विश्व सिर्फ इंसान का नहीं है, मानव मात्र ही नहीं वरन समस्त सृष्टि के जीवधारियों घटकों के कल्याण, विश्व का सभी का कल्याण, एक कीड़े मकोड़े का भी कल्याण, अगल बगल के पड़ोसी, कुत्ते रास्ते के, गाय, सबका कल्याण की बात वेद लिखता है। वेद एक बार भी नहीं कहता है ये धरती मनुष्य का है। उन्होंने मनुष्य को ज्यादा ताकत दिया कि वो वेद को समझ के धरती को चला सके। अफसोस है कि वेद को बिना पढ़े ही हम दुनिया को चलाते हैं बुद्धि के द्वारा, कल्पना के द्वारा। इस प्रकार वेद किसी धर्म या संप्रदाय विशेष को दृष्टिगत रख अपनी बातें नहीं कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, वेद किसी हिंदू धर्म का बात नहीं करता है। मुस्कान, बी क्लियर योरसेल्फ। वेद किसी धर्म का किताब नहीं है। वेद विश्व का जो रहस्य है, जो शक्तिशाली रहस्य को, जिस चीजों को इन्होंने समझा, उसको सभी के लिए ये मंत्रों में ऋचा के रूप में लिख के ये लोग गए, और जिसमें सभी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े के भी कल्याण की बात लिखी हुई है। ये किसी संप्रदाय विशेष, ये हिंदू संप्रदाय या मुस्लिम संप्रदाय या जैन संप्रदाय, किसी विशेष के लिए कुछ नहीं लिखा है। लेकिन हाँ, जो इनके रास्ते पे चलते हैं उसे कहा जाता है हिंदू। ये धर्म नहीं है, ये जीवन जीने का कला है। हमारे देश में जैन है, वैष्णव है, शैव है, बहुत सारे संप्रदाय हैं जो वेद के रास्ते से ही चलते हैं। आप जैन लोगों को देखेंगे कि ये चींटियों को दाना डालते हैं, देखा है? कोई बोलो। हेलो, हेलो स्टूडेंट, देखा है चींटी को दाना डालते हुए?
आटा भी डालते हैं कुछ लोग। तो क्या ये वेद, अगर वो जैन हो गए तो क्या वो वेद को नहीं माने? वेद ही को मान रहे हैं ना। हाँ, तो जितने ऑल द सेक्ट, जितने सारे संप्रदाय का हम लोग अलग अलग समाज में पूजा पद्धति देखते हैं, उन्होंने अपने जीने का कला वेद से ही लिया है। वेद से लेकर उन्होंने अलग नाम डाल दिया है, और ये अलग नाम को हम आज, जो कि हम लोग कम पढ़ते हैं, हम अलग धर्म के रूप में उस पर बात करते हैं। हम इसीलिए जिद से आपके पास वेद लेके बैठे, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में धर्म, संप्रदाय, जाति और बहुत सारी बातें ऐसी हो रही है जो हमें एक दूसरे से अलग करता है। और वेद जब हम समझेंगे तो हम समझेंगे कि वेद से ही सारे धर्म को इस तरह से लिया गया है। भले कुछ लोगों ने अपने अपने स्वार्थ बस उसमें कुछ कल्पना, कुछ जिद को जोड़ दिया है, लेकिन बेसिक बातें वेद से ही ली गई है। अगर इस बात को हम लोग समझे तो सारी दुनिया आत्मवत् सर्वभूतेषु लगेगा, सारी दुनिया अपना लगेगा, कोई पराया नहीं लगेगा। वेद समझने वाले के लिए दुनिया पराया नहीं है। वेदों की ऋचाओं में निहित ज्ञान अनंत है तथा उनकी शिक्षाओं में मानव मात्र ही नहीं वरन समस्त सृष्टि के जीवधारियों घटकों के कल्याण एवं सुख की भावना निहित है। उसी का वे उपदेश करते हैं। इस प्रकार वे किसी धर्म या संप्रदाय विशेष को दृष्टिगत रख अपनी बात नहीं कहते। उनकी शिक्षा में छपे मूल तत्व अपरिवर्तनीय है। हर काल, समय, परिस्थिति में वे लागू होते हैं तथा आज की परिस्थितियों में भी पूर्णतः व्यवहारिक एवं विशुद्ध विज्ञान सम्मत है। अगर आप लोग में इंटरेस्ट है तो हम आपको आगे ले चलेंगे कि वेद क्या कहता है। हम सब जो कभी बदलने वाला नहीं है, हजारों साल पहले ये लिखी गई है, हजारों साल बाद भी हम इसको लेकर ही काम कर रहे हैं। सब कुछ उसके अनुसार होता है। मंदिरों की पूजा हुआ, हवन कराया घर में आपने, या आप मंदिर में पूजा रख रहे हैं, क्या आप अपने धर्म के हिसाब से नमाज पढ़ रहे हैं या चींटियों का दाना डाल रहे हैं, आपको सारी बातें जाके यहीं पर मिलेगा। मानव मात्र का कल्याण, सभी धर्मों का कल्याण। उनके क्या कहते हैं, अपरिवर्तनीय है और हर काल परिस्थिति में वो लागू होते हैं, और आज की परिस्थिति में भी वो व्यावहारिक और विशुद्ध विज्ञान सम्मत है। भारतीय परंपरा वेद के सर्व ज्ञानमय होने की घोषणा करती है। भूतं भव्य भविष्यंच सर्व वेदात प्रसिद्धवती, यानी अतीत, भूतम अतीत, भव्य वर्तमान, भविष्यंच भविष्य में, सर्व वेदात प्रसिद्धंती, वेद की प्रसाद और वेद की प्रसिद्धि रहेगी। आचार्य सायन ने कृष्ण यजुर्वेद में क्या कहते हैं, भविष्य संबंधी संपूर्ण ज्ञान का आधार वेद है। आचार्य सायन ने कृष्ण यजुर्वेद की 33 संख्या के उपरधात में स्वयमेव लिखा है। आचार्य सायन का नाम जान लीजिए, एक जीके आपका बन रहा है कि कृष्ण यजुर्वेद उन्होंने लिखा, वेद से ही हटा के थोड़ा सहज भाव में उन्होंने लिखा। क्या लिखा, प्रक्षेनानुमित्यांग वा यस्तु पायं न बुद्धते एनंग विदंती वेदे न तस्मात् वेदस्व वेदता। यहाँ काफी संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। अर्थात प्रत्यक्ष अथवा अनुमान प्रमाण से जिस तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा हो, उसका ज्ञान भी वेदों के द्वारा हो जाता है। आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपको सत्य नहीं मिल रहा है, आप घूम रहे हैं, दुनिया में चल रहे हैं, आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जो चीजें कहीं न मिलेगी, अगर आप वेद को खोलेंगे तो वेद में आपको मिलेगा। ठीक है बच्चा?
यहाँ तक आज आपका क्लास हम छोड़ रहे हैं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट चाहिए कि आपकी जिज्ञासा बने। क्या हल्का इंसान बन रहे हो? एकदम सिंपल सा जिंदगी को एक्सेप्ट मत किया करो, खुद से ही खुद को बड़ा बनाओ। एनीवे, दो दो लाइन लिखो तो कितना समझे जरा देखूं मैसेंजर में, और लिख के लॉग आउट हो जाओ। मैसेंजर में लिखो दो दो लाइन, जितने लोग यहाँ हो, जिससे मुझे लास्ट आवर के अटेंडेंस भी मिल जाएगा। वेटिंग। हाँ, आत्म मतलब मैं, आत्मा मेरा, मेरे अंदर में, मेरे अंदर में सर्ब यानी सारा, भूत माने जो जीवंत है, जो पृथ्वी में पृथ्वी है, वो अपने अंदर में समाना, सभी को अपना मानना, पूरे विश्व का कीड़े मकोड़े से लेकर सबके लिए एक बार दिल में आहा, अरे अरे पैर से दब न जाए, चींटी मत मारो, कुत्ता को खाना दो, पंछी को दाना डालो, चींटी को दो या गेहूं दो, मारो मत, ये लोग को अलग से बना के यहाँ पर हटाओ। आप लोग देखते हैं ना, कुत्ते को लेकर कई समाज चलता है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ करते हैं। मारना नहीं है, खाली विश्व जो है सिर्फ मनुष्य का नहीं है, विश्व पेड़ पौधे का भी है। पेड़ लगाओ, पेड़, हरे हरे पेड़ से आज चलो पौधारोहण समारोह होगा, आज चलो पंछी को दाना डालेंगे। ये सभी अपने अंदर में एक समान महसूस करना है, आत्मवत सर्वभूतेषु। हाँ अमीषा, बहुत सही। वेद में सबके कल्याण की बात कही गई है, तथा ये किसी धर्म विशेष से नहीं जुड़ा है, और इसकी शिक्षा हर काल में लागू होती है। वेरी करेक्ट, खाली शिक्षा में तालब 100 देंगे। अमीषा ने बहुत सही लिखा है। अमीषा का जो टैगलाइन है इसको जरूर पढ़े। Got to know about the great Ved, which says that Ved is for all, irrespective of caste, creed and religion. Exactly. बिल्कुल सही स्वयं। क्या नाम है इनका? शिवासनी। बिल्कुल सही। भूमि हमेशा एक बहुत अच्छा बात लिखती है। भूमि ने लिखा है, अगर हम अच्छे से पढ़े तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। भूमि बिल्कुल इसी बात पे मुझे कभी कभी दुख होता है कि मैं बड़ा चुन चुन के टॉपिक लाती हूँ। आप लोग को मैं खबर दे दूं, अभी अभी मेरी माँ गुजर गई है, परसों ही क्रियाक्रम हुआ है, लेकिन मैं दिल में वेद की ज्ञाति होने के कारण मैं इंसान की इस रहस्य को समझने का कोशिश कर रही हूँ कि मेरी माँ का ये मृत्यु, ये आत्मा का चला जाना, ये क्या होता है। इन गुत्थियों को सुलझाने में मैं सारा दिन किताबों में पड़ी रहती हूँ। आपके पास भी मैं वही शक्ति लाना चाहती हूँ, जो आप जल्दी से डर न जाए, टूट न जाए, भाग न जाए, सुसाइड न कर ले, लाइफ में लोभी न बन जाए, लालची न बन जाए। आपको मैं मजबूत बनाऊं वेद के माध्यम से। लेकिन आप लोग हैं कि देखिए 20, 21, 22 के अलावा ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं मेरी क्लास। Ved is for every religion, and Ved is also known as Shruti, and Ved knowledge for every situation, and all must treat equal.
Tisha, wonderful. Krishika, thank you, ma'am. I have learned many things about our precious Vedas. Manus and learned many new words. वेद किसी एक वस्तु या व्यक्ति से नहीं, लेकिन जन कल्याण के लिए. Correct. Tisha, it is applicable. Very nice. Vishakha, Vedas are the large body of religion text originated in ancient India, right? Ved is for everyone to understand and feel and to implement in our life. It does not discriminate from people to people or between any religion. That's the best thing about it. Yes, Asima. Yes, Asima. इसी बात को हमें फैलाना भी है. हमें लड़ना नहीं है किसी से. हमें इधर वेद भी पढ़ना है, पुराण भी पढ़ना है, कुरान भी पढ़ना है, बाइबल भी पढ़ना है और सबको बताना है कि भाषा अलग है लेकिन चीज बिल्कुल एक है. बस एक ही धरती माँ के हम लोग सारे संतान हैं. एक ही मिट्टी हमें चावल, अनाज, रोटी, कपड़ा देता है. एक ही पौधे हमें कार्बन डाइऑक्साइड खींच के ऑक्सीजन देता है. एक ही सूरज हमें जिंदगी का ताप देता है, फसल देता है. एक ही बारिश हमें फसल उगाने में हेल्प करता है. इस बात को समझना पड़ेगा. वेद का गॉड है इंद्रदेव. इंद्रदेव का मतलब बारिश. वेद का गॉड है सन, सूर्यदेव मतलब सनरेज. वेद का गॉड है वरुण देव यानी जल, पानी, वाटर, जिसके बगैर हम जी नहीं सकते हैं. वेद का गॉड है वायु यानी हवा, जिसके बगैर हम सांस नहीं ले सकते हैं. तो इसे ही वेद में देवता कहा गया है. किसे किसे कहा गया है? जिसके बगैर किसी भी इंसान का एक दिन भी चलना मुश्किल हो. सूरज की रोशनी, हवा, पानी, पेड़ पौधे, बरसात, जल, जमीन, मिट्टी और हमारे सारे जो क्रीचर्स हैं, जो नेचर है. गॉट इट? गुड डे. चलिए लेफ्ट आउट करें. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. हाँ, इंटरेस्ट शो कीजिए तो मुझे और अच्छा लगेगा. आप लोग का इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा, चुप रहेंगे तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है. मुझे कुछ कराने का मन नहीं करता है. थैंक यू बेटा. थैंक यू, थैंक यू.